जैसे कभी क्लास लेती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमारे को ना नींद नहीं आ रही, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेटा तू रात को रील्स देखेगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, तेरे को नींद कैसे आएगी? वो ज़रूरी नहीं है। मुझे मेरा फेवरेट टाइम में पास है कि मैं ना IAS ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखती हूँ, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनती हूँ। बहुत सारी चीज़ उसमें कितने सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनको सुन के कुछ अच्छा बन सकता है, बट आपको क्यों फालतू की रील्स देखने। मुझे तो जो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप ज़रूरत से ज़्यादा दे तो नहीं रहे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर तुम रील्स देख रहे हो, अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में तो जा रहा है और सबकॉन्शियस। Hi and welcome to the Cyber Peace podcast. Today we have with us Dr. Divya Tanwar, a leader in academia, cybersecurity and social activism. As an adjunct professor at Somaiya Vidya Vihar University, Mumbai and chairperson of the Divya Foundation, Dr. Tanwar empowers underprivileged women and children through education and capacity building. Join us as we explore today's topic, youth mental health and social media. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बीच का रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है और यही एक सोर्स है जहाँ पर कि हम सीखते हैं, अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, सोशलाइज करते हैं, चाहे वो फोरम्स के थ्रू हो या हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ब्यूटी टिप्स लेते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे। इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे यूथ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे हमेशा लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं आजकल के यूथ को देखती हूँ कि कितना टाइम वो सोशल मीडिया पे लगाता है। क्योंकि सुबह से शाम तक अगर तुम रील्स देख रहे हो, अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में तो जा रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जिसको तुम प्रोग्राम कर सकते हो, यानी कि जो कंटेंट देखोगे वैसे ही बनोगे। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप मतलब तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पर आपको फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या देखना है। तो रील्स देखिए, अच्छी रील्स देखिए, पर रील्स उस टाइप की देखिए कि आपको पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। ऐसी फालतू की रील्स देखने का कोई मतलब नहीं है, फालतू के कंटेंट देखने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप में फ़िल्टर अपने फेस से ज़्यादा आपको लगता है कि कंटेंट पर लगाना चाहिए। रील्स हम काफ़ी कैची भी होते हैं। सोशल मीडिया इज डिज़ाइंड इन अ वे जहाँ की वी वांट मोर लाइक्स, वी वांट मोर शेयर्स। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें और हमें फोमो भी बहुत होता है जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इससे बच्चों की सेल्फ इस्टीम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, जो कंपैरिजन का है ना कि मेरा फ़ोटो पे कम लाइक आए, मेरे फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा फ़िल्टर्स के बाद, या मेरी रीच कम हो रही है, जैसे आपने कहा ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो मुझे लगता है कि टीनेजर्स में और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है कि हमको लगता है कि हमें हमेशा लोगों को दिखना चाहिए कि हम कितने पॉपुलर हैं, कितने खुश हैं। पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारी रियल लाइफ नहीं है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट की जगह तुम अपने आप से बात करना शुरू करिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। तो जो कंटेंट है ना, जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हो ना, उसमें ये वाला फाइंड आउट करिए कि मैं क्या ना देखूं और किस तरीके से ना प्रोजेक्ट हों। क्योंकि कभी कभार जैसे मैं रील्स देखती हूँ ना, बच्चे इस तरीके के फ़ोटो अपलोड कर देते हैं जो मुझे लगता है कि आगे वाले टाइम पे इनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो वो जो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप ज़रूरत से ज़्यादा दे तो नहीं रहे इन्फॉर्मेशन। ज़रूरत से ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि यंगस्टर में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, कि आप एक गरिमा बनाए रखिए सोशल मीडिया पे। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी ड्रेसेस पहन के फ़ोटोग्राफ मत रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता एक डार्क नेट ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कम टाइम है, जिसके बारे में मैं पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट दे सकती हूँ, कि जहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ को इतनी बुरी तरीके से यूज़ करा जाएगा, आपको पूरी ज़िंदगी नहीं पता चलेगा। तो आपका जो फ़ोटोग्राफ्स है, आप बहुत उसमें ना सिक्योरिटी मेजर्स रखिए, ऑथेंटिकेशन रखिए, और साथ में उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको आप जानते हो। अननोन लोगों के साथ फ़ोटोग्राफ मत शेयर करिए। तो मैम, हमने देखा है कि हमारे जनरेशन और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये डिफरेंस है सोशल मीडिया का। तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन काफ़ी हो सकता है, या अगर हमें बड़े सिखाने की कोशिश करें कुछ, तो हमें टाइम लग सकता है समझने में, या उन्हें टाइम लगता है समझने में कि किस तरीके से समझाना है। तो पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए आप क्या ओपिनियन देंगे या क्या एडवाइस देंगे कि वो जो कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के साथ, उनको सोशल मीडिया पे कैसे मैनेज करना कैसे सिखाएं? देखिए, एक हमारे साथ ना एक चीज़ हुई कि कोरोना के बाद ना हमने फ़ोन
बच्चों के हाथ में दे दिया, ठीक है, हम भी फ़ोन के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। अब आप एक जनरल चीज़ देखिए कि जब भी आप बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन एक नेसेसिटी बन गया है। तो माँ बाप भी फ़ोन पे हैं, बच्चे भी फ़ोन पे हैं, और आपके पास कोई फ़िल्टर नहीं है कि बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, किसको क्या सेंड कर रहे हैं। और बहुत सारी हमारे पास वो कहते हैं ना कि निरंतर ऐसी न्यूज़ आती है कि बच्चों के साथ ये क्राइम हो गया। अभी बहुत सारे क्राइम है, पबजी वबजी, पता नहीं क्या क्या क्राइम थे, टिकटॉक अभी बैन हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट होने के बाद वो चीज़ें बैन होती हैं, पर वो इंसिडेंट तो हो चुके होते हैं ना, किसी की जान चली जाती है, किसी के साथ कोई मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि आई थिंक हमने ना एक चीज़ सीख लिया है कि हमने मशीनों से बात करना शुरू कर दिया। और मशीनों से बात करना क्यों, इसलिए रीज़न क्या है कि वो तुम्हें टोकता नहीं है, वो तुम्हें जज नहीं करता। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो हमें लगता है वो हमारा सेफ साइड है। तो माँ बाप की बातें आपको बुरी लग सकती हैं, पर उनसे बातें करिए, क्योंकि वही एक ऐसा सोर्स है जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। आप चैटबॉट से बात करिए, वो आपको साथ अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, पर वो आपको रियल जैसे कहते हैं ना, रियल चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि आपके माँ बाप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, आप ज़िंदगी में किस तरीके के इंसान बनोगे और कैसे आप किस तरीके से गलत जगह पर जा रहे हो। तो मशीनों से बातें कम करें और मम्मी पापा से बात करें, कम्युनिकेशन, क्योंकि असली चीज़ वही हैं, माँ बाप ही हैं, और जो तुम्हारे क्लोज वन है, रिश्तेदार हैं, वही हैं जो तुम्हें बताएंगे सही और गलत। और वो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और उनसे बात करना, क्योंकि अगर वो तुम्हें डांटते भी तो तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं, मुझे ऐसा लगता है। माँ बाप और टीचर एक ऐसी चीज़ है जिनसे सबके सब ना एक डरते हैं कि माँ बाप को नहीं पता होना चाहिए, टीचर्स को नहीं पता होना चाहिए। तो जब भी मैं क्लास भी लेती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, उसके लिए 2 लोगों को कॉन्टिन्यूसली बोला जाएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम कौन से स्कूल से पास आउट हो, तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तो आई थिंक हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि बच्चे किस तरीके से बनेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक टाइम में बच्चों को बताना चाहिए कि गलत है, जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो गलत है। और माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपना टाइम स्पेंड ना करें फ़ोन पे, माँ भी कम से कम टाइम स्पेंड करे और बच्चों से ज़्यादा बात करे, फ़ोन उनके हाथ में ना दे। एज अ लाइक होता है ना कि बच्चा रो रहा है तो फ़ोन उसके हाथ में दे दिया, वो बहुत गलत बात है। बच्चों के साथ खेलें, मुझे लगता है और टाइम स्पेंड करें। उन्हें भी सीखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि इतनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, बस अब हम सबको बहुत, मुझे लगता है कि जैसे साइबर क्राइम है ना, जिस दिन साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा जाता है उसके बाद दूसरा वर्जन आ चुका होता है। ये कैसे हुआ, मैं हमेशा सोचती हूँ ये कैसे हुआ। इसमें कोई होता है ना कि पहले OTP थे, OTP चलो OTP वाला सॉल्व कर दिया, फिर COD वाला उसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद ये आया कि मिस कॉल पे हो रहे हैं। कब ये कैसे आया, अब तो पता नहीं आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड हैं तुम्हारे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम घुसते जा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। तो मैम आप इंसिडेंट्स के बारे में कह रहे थे, बच्चे, यंग एडल्ट स्पेशली ऑन द इंटरनेट are very susceptible to bullying and harassment online। तो और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, आपके लुक्स पे हो सकता है, एक्सेंट पे हो सकता है, आप if you're LGBTQ you're especially more vulnerable। तो in such a situation if somebody is being bullied या और harassed, तो इसके बारे में हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाज को ना एक थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है। कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, कि एक तो फेथ है, फेथ को आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि फेथ को मैनिपुलेट कर दिया कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, चलो ये चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि जो गिल्ट है, कि अगर तुम काले हो, गोरे होने के लिए तुम्हें फेयर एंड लवली लगाई जाए, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें पतले होने के लिए ये प्रोडक्ट खाना चाहिए। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और ये जो बुलिंग होती है इसी तरीके से। बच्चा को पता है, माँ बाप को पता है कि एक चीज़ मेरे बच्चे के अंदर आई थिंक कुछ है। मुझे लगता है सारे बच्चे ब्यूटीफुल होते हैं, पर कभी ना कभी जैसे होता है ना कि टीनेजर वाली एज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चों को लगता है कि चलो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि वो मेरा दोस्त मेरे से बेटर है। तो जो बुलिंग आती है ना कहीं हमसे ही स्टार्ट होती है, हमारे घर से ही ना, कि माँ बाप कहते हैं कि तुम काले हो, तुम छोटे रह गए हो, तुम मोटे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, और वो बुलिंग एक टाइम के बाद बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि साइबर एक ऐसा वर्ड है कि जहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं है, वो वायरल होती हैं। एक ने पोस्ट करा और वो वायरल हो गया, आपको पता नहीं चलेगा वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चली गई, वो बुलिंग किस एक छोटा सा कमेंट कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको रखना चाहिए कि जो कहते हैं ना भाषा की मर्यादा,
है ना, आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हो उसके ऊपर। और मुझे हमेशा लगता है कि जो एक बार आपने पुट कर दिया, उस पर लिख दिया, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। लोगों को लगता है कि डिलीट हो गया, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। तो इंटरनेट कभी नहीं भूलता। और आपको ये समझना चाहिए कि जब आप कभी भी कुछ भी कमेंट करते हो, किसी के बारे में भी करते हो, किसी के बारे में कुछ बुरा लिखते हो, तो थोड़ा सा समझो, एक बार क्लिक करने से पहले 1 मिनट का पॉज जरूर लेना चाहिए कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो साइबर बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप चले तो जाओगे, पर उससे वापस आने के लिए वो एक ज़िंदगी भर स्कार बन जाएगा। तो माँ बाप को मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ माँ बाप और टीचर ही हो सकते हैं कि जो बोले कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये हो सकती है कि तुम रील ज़्यादा देख रहे हो, मत देखो। और ये ज़रूर है, टीनेजर्स स्पेशली मस्ती मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं, हाँ, जो नहीं बोलना, इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं उस समय। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वाइडली कंसिडर्ड कि एक मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा सोर्स है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हम उससे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो मिसकम्युनिकेशन है ना और मिस इन्फॉर्मेशन है, दोनों एक ही चीज़ है कि आपने किसी के बारे में कुछ भी लिखा और फैक्ट चेक नहीं है उसके अंदर। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, पर इंटरनेट के अंदर जो भी वो कहते हैं ना कि जो भी कंटेंट है वो इंटरनेट के थ्रू है ना। अगर आप चैट जीपीटी कर रहे हैं या जितने तमाम तरह के चैटबॉट हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट से तो उठाता है। यानी कि इंटरनेट पे जो चीज़ें होंगी वही तो लेगा ना वो। तो इसीलिए जो फेक न्यूज़ होती है ना, फेक न्यूज़ हो गया, तमाम तरह की जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि वो रियल नहीं है। रियल कंटेंट वो है जो तुम पढ़ के देखोगे। इंटरनेट पे क्या पता कुछ किसी ने कुछ लिख दिया। और आजकल तो वो भी चलता है ना कि बहुत सारे सर्च इंजन हो गए, किस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है, किस तरीके से। आपने देखा नहीं, कभी भी आप इंटरनेट ऑन करते हो, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें कि कुछ भी सर्च करना है, पर वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आता है। हर एक के लिए डिफरेंट होता है। अगर आपने सर्च किया ना कि मेरे को ये जूता चाहिए या मेरे को कुछ भी चीज़ें चाहिए या कोई भी कंटेंट सोचा है, तो वो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आएगा। मे बी मैं चेन्नई में बैठी हूँ, अलग होगा, आप दिल्ली में बैठे हो, कुछ अलग होगा। तो कंटेंट हमेशा जगह के हिसाब से होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंटेंट सही नहीं है। उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको 3-4 लोगों से पूछो। पर मुझे लगता है ना, जैसे व्हाट्सएप पे जो हम सुबह कंज्यूम करते हैं ना, हम फिल्टर करते हैं बिगर देखे हुए, और जो बिगर देखे हुए फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और आपको पता है वो मानसिकता चेंज करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कब चेंज हुई कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट करने लगे, क्योंकि हमारे पास सुबह सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं। कोई तो बना रहा है व्हाट्सएप फॉरवर्ड को, किसी तरीके के जोक आते हैं, किसी तरीके के घटिया जोक आते हैं, जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो, हंस रहे हो 2 मिनट के लिए, पर वो फॉरवर्ड तो कर रहे हो ना। तो प्लीज़ एक बार, मैं कहती हूँ, कंटेंट लिखने से पहले, उसको पुट करने से पहले सोशल मीडिया पे, और उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचिए। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको ना, जैसे कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट के साथ कंज्यूम मत करिए। वो आपका मानसिक, वो कहते हैं मेंटल हेल्थ ज़रूर इफेक्ट करेगा। एंड जस्ट बिकॉज वो इंटरनेट पे है, इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि वो सच है। हाँ, और ये भी चीज़ है ना जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ एनीथिंग इज़ फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। कि तुम प्रोडक्ट बनते जा रहे हो उनकी, किसी भी चीज़ को। जैसे होता है ना कि कुछ लोग किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोले, किसी देश के बारे में कुछ बोले, आप उस वो कहते हैं उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हो, उसको फॉरवर्ड करके आप उसके ना स्लीपर सेल बनते जा रहे हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा, बट कहीं जाके वो किसी तरीके से वायलेंस में रब्ट। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम फॉरवर्ड कर देते हैं जिसका नहीं पता कि इम्पैक्ट किस तरह का। क्योंकि आपने फैमिली ग्रुप हो गए आपके, वो फॉरवर्ड कर दिया, देन उसके बाद अपने सोसाइटी के अंदर फॉरवर्ड कर दिया, वो जाके वायरल हो रहा है। और वो कंटेंट आप डिलीट नहीं कर पाओगे, वो कंटेंट उनके दिमाग से नहीं निकल पाओगे कि इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये दिस इज समथिंग नॉट। डॉक्टर तन्वर, तो लोग अपनी प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में कितना अवेयर हैं आपके? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल अवेयर नहीं है। आप कुछ भी जब इंटरनेट पे परोस देते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता उसका क्या। मैंने एक पोस्ट, मुझे बहुत डरावनी पोस्ट लगती है वो, कि जब एक माँ अपने बच्चे के साथ स्कूल के ड्रेस में, स्कूल के सामने फ़ोटो खींच के इंटरनेट पे रखती है, इंटरनेट पे डाल देती है कि मेरे बच्चे का आज पहला दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपने बच्चे का नाम दे दिया, बच्चे का स्कूल का कंटेंट दे दिया, और अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया, बच्चे का पूरा एड्रेस दे दिया, और किस तरीके से उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपको नहीं पता। अगर फोटो है तो फेस आ गया उसका, डीप फेक से कुछ भी कर सकते हैं। पहली चीज़ ये वाली। दूसरी चीज़, जब
लोग जब कभी किसी वोकेशन पे जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लोगों को सुंदर लगना अच्छा लगता है, लोगों को बताना कि मेरी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है, सबको वही ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबको बहुत अच्छा लगता है। पर आप समझो कि आपने अगर उसमें लिखा है कि आई एम गोइंग विद माई फैमिली फॉर 2 days, यानी कि आपने कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप जहाँ जा रहे हो आपने वो उसकी जगह की फ़ोटो लगा दी, या अपना टिकट शेयर है ना, अपना टिकट शेयर कर दिया, साथ में बता दिया मेरा घर खाली है और मैं किन किन के साथ जा रही हूँ। तो आपने पूरी चीज़ें एक्सपोज कर दी। और जो भी इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ना, जो आपको जैसे कहते हैं ना ठगी हो गया, किसी भी तरीके का मोलेस्टेशन कुछ भी हो गया, वो कर सकते हैं। आपने उनको कहते हैं ना उनको बुला लिया अपनी ज़िंदगी में, आइए प्लीज़ आके आप उनको परेशान करिए। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि इंटरनेट सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आप लोगों से कनेक्ट करो, इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। आप किसी भी लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें ढूंढ सकते हैं। जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करो, साथ में आप कम्युनिकेशन करो, अपने दोस्तों के साथ करो, पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो। मुझे हमेशा लगता है ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मैम, और इट्स सच अ पावरफुल प्लेस। तो उसके जो बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल मीडिया इंटरनेट को इन अ वे कि हमारा मेंटल हेल्थ को हम एक्चुअली मेंटेन कर सकें या इम्प्रूव भी कर सकें। देखो सबसे अच्छी चीज़ जो कोरोना ने मुझे लगता है कि उसने हमें वर्चुअल मोड दिया। हम कहीं पे भी बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज आप पढ़िए उनको, कितनी सारी चीज़ें जो फॉरम स्टार्ट हो गए कि आप इन दिस फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं, या कितनी यूनिवर्सिटी से आप अटैच हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ें उसके अंदर आप फाइंड आउट करिए, फिल्टर लगाइए। आप IAS ऑफिसर के इंटरव्यू देख सकते हैं। मुझे मेरा फेवरेट टाइम में पास है कि मैं ना IAS ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखती हूँ, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनती हूँ। बहुत सारी चीज़ उसमें कितने सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनको आप सुन के कुछ अच्छा बन सकते हैं। बट आपको क्यों फालतू की रील्स देखने। मुझे लगता है कि बच्चे मुझसे, मैं जैसे कभी क्लास लेती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमारे को ना नींद नहीं आ रही, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेटा तू रात को रील्स देखेगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, तेरे को नींद कैसे आएगी? वो ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी चीज़ें मत देखो, मतलब वो होता है ना कि जो ज़रूरी है वही देखो और बेफालतू की चीज़ें मत देखो। इंटरनेट को ना अपना फिल्टर लगाओ। मैं कहती हूँ ना फेस से ज़्यादा ना अपनी चीज़ों पे फिल्टर लगाओ कि मुझे ये देखना, मुझे ये नहीं देखना। क्योंकि आपने एक बार क्लिक कर दिया तो कुकीज़ तो बन गई। अब वो इंटरनेट आपको वही चीज़ें दिखाएगा। एक बार आप जिस साइट पे चले गए उसी साइट की आपके पास चीज़ें आएंगी। आपने एक बार सर्च कर लिया कि मुझे जूता चाहिए तो जूते 10 तरीके के जूते आपके पास आने लगेंगे उसके ऐड। तो आप कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीज़ें उसको दे ही रहे हो क्योंकि आप प्रोडक्ट बन रहे हो। यू आर द प्रोडक्ट। हाँ, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है मैम, तो इसी बात पे फिर शैल वी कंक्लूड? यस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके क्योंकि मुझे लगता है कि टीनेजर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, आई थिंक हम सबसे अच्छा काम यही कर सकते हैं कि कितने कम शब्दों में अपनी इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव तरीके से यूथ को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का ये जो टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करो क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। Well, बिल्कुल सही। And with that, we'd like to thank Dr. Tanwar here for her expert opinions. Thank you, ma'am.